क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आपने एक स्टॉक खरीदा, वह थोड़ा बढ़ा और आपने तुरंत उसे बेच दिया। फिर आपने देखा कि वह और ऊपर चला गया और आपको पछतावा हुआ। या शायद आपने बेचा और वह गिर गया, तब आपको लगा कि आपने सही किया, लेकिन बाद में समझ आया कि यह फैसला डर पर आधारित था। यह सिर्फ एक आम ट्रेडिंग अनुभव नहीं है, बल्कि यह बाजार मनोविज्ञान का एक गहरा पहलू है। निवेशक और व्यापारी अक्सर भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनके निर्णय प्रभावित होते हैं। आज हम इसी मनोविज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने मन को नियंत्रित कर एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। निवेशक और व्यापारी अक्सर भावनाओं के कारण गलतियां करते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान डर और लालच हावी हो जाते हैं। ये भावनाएं तर्क संगत निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती हैं। अक्सर हम जल्दी क्यों बेच देते हैं? इसका मुख्य कारण है हार का डर। मनोविज्ञान कहता है कि नुकसान की पीड़ा लाभ की खुशी से दोगुनी तीव्र होती है। यह लॉस एवर्जन कहलाता है। दूसरा कारण है रिग्रेट बायस। हम गलत फैसला लेने से डरते हैं, इसलिए अक्सर आधा अधूरा सही लगने वाला फैसला चुन लेते हैं। यह हमें भविष्य के संभावित पछतावे से बचाने की कोशिश करता है, भले ही वह हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प ना हो। बाजार में सफल होने के लिए इन मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को समझना महत्वपूर्ण है। ये पूर्वाग्रह हमारे निर्णयों को अनजाने में प्रभावित करते हैं। इन्हें पहचानना ही इन्हें नियंत्रित करने का पहला कदम है। जैसा कि हमने चर्चा की, नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से अधिक होता है। यह हमें छोटे नुकसान से बचने के लिए बड़े जोखिम लेने या लाभ वाले ट्रेड को जल्दी बंद करने के लिए प्रेरित करता है। यह निवेशकों को अपने नुकसान वाले शेयरों को बहुत लंबे समय तक पकड़े रखने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। यह पूर्वाग्रह हमें ऐसे निर्णय लेने से रोकता है जिनके लिए हमें बाद में पछतावा हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने पहले किसी स्टॉक को जल्दी बेचकर पछताया है, तो आप अगली बार उसे बहुत देर तक पकड़े रह सकते हैं। यह हमें बाजार में अवसरों को गंवाने पर भी पछतावा कराता है। यह पूर्वाग्रह हमें केवल उन जानकारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हैं। यदि आप किसी स्टॉक के बारे में सकारात्मक महसूस करते हैं, तो आप केवल उसकी अच्छी खबरें पढ़ेंगे और नकारात्मक पहलुओं को अनदेखा करेंगे। यह एक तरफा दृष्टिकोण खतरनाक हो सकता है। यह तब होता है जब हम किसी प्रारंभिक जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी स्टॉक को एक निश्चित कीमत पर खरीदा है, तो आप उस कीमत को एक एंकर मान सकते हैं। आप उसे तब तक नहीं बेचेंगे जब तक वह उस कीमत पर वापस ना आ जाए, भले ही बाजार की स्थितियां बदल गई हों। यह पूर्वाग्रह हमें दूसरों के कार्यों का आंख बंद करके अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। जब हर कोई एक ही स्टॉक खरीद रहा होता है, तो हम भी बिना सोचे समझे उसमें निवेश कर देते हैं। यह अक्सर बाजार के बुलबुले और दुर्घटनाओं का कारण बनता है। यह तब होता है जब निवेशक अपनी क्षमताओं और भविष्य की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता पर अत्यधिक विश्वास करते हैं। यह उन्हें अत्यधिक जोखिम लेने, पर्याप्त शोध न करने या अपने पोर्टफोलियो में विविधता न लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह अक्सर शुरुआती सफलताओं के बाद होता है। सच्चा ट्रेडर वह है जो नतीजों से नहीं, नियमों से जुड़ा होता है। बाजार को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको जरूर पड़ता है। अपने मन को जीतिए, बाजार को नहीं। यहाँ कुछ रणनीतियां दी गई हैं जो आपको भावनात्मक नियंत्रण में मदद करेंगी। एक स्पष्ट और लिखित ट्रेडिंग योजना होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपके प्रवेश और निकास बिंदु, जोखिम प्रबंधन नियम और पूंजी आवंटन शामिल होना चाहिए। यह योजना आपको भावनात्मक निर्णयों से बचाएगी। अपनी योजना का पालन करें, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। यह आपको अनुशासन सिखाएगा और आवेगपूर्ण ट्रेडों से बचाएगा। एक अच्छी योजना आपको बाजार की अस्थिरता के दौरान शांत रहने में मदद करती है। कभी भी अपनी कुल पूंजी का एक बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में न लगाएं। प्रत्येक ट्रेड पर अधिकतम नुकसान की सीमा निर्धारित करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें ताकि आप अपने नुकसान को सीमित कर सकें। जोखिम प्रबंधन आपको बड़े नुकसान से बचाता है और आपकी पूंजी को सुरक्षित रखता है। यह आपको लंबे समय तक बाजार में बने रहने में मदद करता है, भले ही कुछ ट्रेड गलत हो जाए। अपने सभी ट्रेडों का रिकॉर्ड रखें, प्रवेश और निकास बिंदु, कारण, भावनाएं और परिणाम।
यह आपको अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखने में मदद करेगा। आप अपने पैटर्न को पहचान पाएंगे। जर्नल आपको अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है। यह आपको यह देखने में मदद करता है कि कौन से पूर्वाग्रह आपके निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। यह एक शक्तिशाली आत्म मूल्यांकन उपकरण है। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना सीखें। जब आप डर या लालच महसूस करें तो एक कदम पीछे हटें। आवेगपूर्ण निर्णय लेने से पहले गहरी सांस लें और अपनी योजना पर विचार करें। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें आपको शांत रहने में मदद कर सकती हैं। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों को निर्देशित न करने दें। यह एक निरंतर अभ्यास है। बाजार में सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य रखें और अपनी रणनीति पर टिके रहें। हर दिन ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल तभी ट्रेड करें जब आपकी योजना के अनुसार अवसर मिले। अनुशासन आपको अपनी योजना से भटकने से रोकता है। यह आपको छोटे छोटे लाभों से संतुष्ट रहने और बड़े नुकसान से बचने में मदद करता है। यह एक सफल ट्रेडर की पहचान है। बाजार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपको भी सीखते रहना चाहिए। नई रणनीतियों, बाजार के रुझानों और आर्थिक समाचारों के बारे में जानें। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति को अनुकूलित करें। शिक्षा आपको आत्मविश्वास देती है और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। यह आपको बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करती है। ज्ञान ही शक्ति है। बाजार में सफल होने के लिए केवल तकनीकी विश्लेषण या मौलिक विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपने मनोविज्ञान को समझना और नियंत्रित करना होगा। अपने डर, लालच और अन्य पूर्वाग्रहों को पहचानें और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं। याद रखें, बाजार को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको जरूर पड़ता है। अपने मन को जीतिए, बाजार को नहीं। यह एक यात्रा है और हर कदम आपको एक बेहतर, अधिक अनुशासित निवेशक या व्यापारी बनाता है। क्या आप अपनी ट्रेडिंग यात्रा में भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बाजार मनोविज्ञान और ट्रेडिंग रणनीतियों पर हमारे आगामी प्रशिक्षण वीडियो से अपडेट रहें। अपनी ट्रेडिंग योजना आज ही बनाना शुरू करें और अपने जोखिम प्रबंधन नियमों को सख्ती से लागू करें।